चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। आपका अभ्यास सेट 4 का है, आप थंबनेल में देख रहे होंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, मॉक टेस्ट है, सिर्फ 50 क्वेश्चन है और ये स्पेशली रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, बिहार एसएससी या बीपीएससी का 40 नंबर का जो तैयारी करते हैं उनके लिए, और रेलवे का भी 40 नंबर का उनके लिए आ रहा है। स्पेशली ये मॉक टेस्ट चल रहा है। चलिए, सीम का पूर्ण रूप क्या है? SIM का पूर्ण रूप बताना है, तो बताइए क्या होगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी जो देख रहे हैं वो सही लगाएंगे। सब्सक्राइबर्स आइडेंटिट्यूल, याद रखिएगा, मॉड्यूल। क्लियर हो गया? आगे चलिए, दूसरे प्रश्न की बात करेंगे। सन 1927 ईस्वी में, 1927 में 1927 में ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त साइमन कमीशन का सरकारी नाम क्या था? सरकारी नाम पूछ रहा है, बताइए सरकारी नाम याद है? टरी कमीशन है। ये समझ गए? समझे कि नहीं? बी आंसर जो आप देख रहे हैं, इंडियन स्टेट टरियू, यार क्या है, टेयू टरी कमीशन है। ठीक है, यू होना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था। देखिए, स्टेट टेयू टरी कमीशन, समझ गए? ये थोड़ा सा होता है तो याद रखिए, अच्छा कर दिया, ये होना चाहिए, यू होना चाहिए था, टरी होना चाहिए। भारतीय, बताइएगा क्या है हिंदी इसका? तो भारतीय वैधानिक आयोग, समझ गए? सरकारी नाम अगर पूछा साइमन कमीशन का सरकारी नाम हिंदी में पूछे तो आप बताइएगा भारतीय वैधानिक आयोग, उसी को इंग्लिश में कर दिया है, जो कि बी आप देख रहे हैं। क्लियर? तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। तीसरा प्रश्न है कि चट्टान काटकर बनाया हुआ कैलाश का सुप्रसिद्ध मंदिर निम्नलिखित स्थान पर है, तो कहाँ पे है बताइएगा। तो आप जैसे ही चट्टान काटकर की बात आएगा तो मेरा एनसीईआरटी अगर देखे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा, एलोरा मंदिर का नाम सुने होंगे, एलोरा जगह पे है, वही काट कर बनाया गया था, तो एलोरा। ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर हो गए? इसी तरह बहुत सारा पूछता है कि अजंता की गुफा कहाँ है, एलिफेंट की गुफा कहाँ है ना। तो ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ, अगर नहीं पढ़े तो जाकर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए चौथे प्रश्न की बात करें। चौथा प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का जो है बदला लेने के लिए निम्नलिखित किस व्यक्ति ने इंग्लैंड में जाकर जनरल डायर को गोली मारकर हत्या कर दी? सोचिए, गोली मारकर हत्या कर दी, बताइएगा। तो ये बताइएगा इंग्लैंड में जाकर कौन किए थे, बताएंगे। तो आप याद रखिएगा, इसमें जो ऑप्शन नंबर 4 देख रहे हैं, उद्धम सिंह ही जाके गोली मार दिए थे, याद रखिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था बता सकते हैं? तो 13 अप्रैल, बताइएगा, 1919 को हुआ था, ये आप जानते हैं, है ना। और कहाँ? अमृतसर में, आप जानते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, और भी जानकारी बाद में लेंगे। पांचवा प्रश्न है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना निम्नलिखित में से की जाती है, तो बताइएगा सरदार पटेल की जो है तुलना निम्नलिखित में से की जाती है, तो बताइए किससे की जाती है सरदार पटेल की। तो जैसे सरदार पटेल की बात होगा तो बिस्मारक को याद कर लीजिए, बिस्मारक से की जाती है ना। तो बिस्मारक से की जाती है। बिस्मारक से क्यों की जाती है पता है? बिस्मारक कहाँ का था? जर्मनी का था, याद रखिएगा। और ये पता है, रक्त और लौह की नीति अपनाया था, इसलिए। देखिए, छठे प्रश्न की बात करें तो किस देश को पैगोडा की भूमि कहा जाता है? तो किस देश को पैगोडा का भूमि कहा जाता है, बता सकते हैं? तो हम जानते हैं ऑप्शन नंबर ए, म्यांमार को। किसको? म्यांमार को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्यादा डिटेल बाद में। सातवें क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे। सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राज्यों की कौन सी जोड़ी ऐसी है जिसकी सीमा नेपाल और भूटान दोनों से मिलती है? बताइएगा, बताइएगा, इसका आंसर का जवाब दीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। ठीक है, क्लियर हो गए। नेपाल और भूटान दोनों से मिलती है, तो सिक्किम और पश्चिम बंगाल दोनों जो है नेपाल और भूटान से मिलती है। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। आठवें प्रश्न की बात करते हैं। आठवां क्वेश्चन को देखिएगा। आठवां क्वेश्चन है कि कालाहारी रेगिस्तान निम्नलिखित देश में है, बताइएगा कहाँ है? कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं तो करिए। आठवां प्रश्न का जवाब दीजिए। आठवां प्रश्न का जवाब बताएंगे तो आप देख रहे होंगे ऑप्शन नंबर सी, बोत्सवाना। बोत्सवाना में है, बोत्सवाना में है, याद रखिएगा। देखिए नौवां क्वेश्चन देखेंगे। नौवां क्वेश्चन है कि लिखा हुआ है स्टैगफ्लेशन शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ बताना है आपको। तो इसका अर्थ अगर जानना है तो एक बात जान लीजिए कि बेरोजगारी, ठीक है, बेरोजगारी उच्च पर हो, ठीक है, बेरोजगारी भी बढ़ा हो, मुद्रास्फीति का दर भी बढ़ा हो, दोनों जो है उच्च रहता हो, तो उसे कहा जाता है स्टैगफ्लेशन। ऐसे इसका हिसाब से देखा जाए तो जब मुद्रास्फीति बढ़ रही हो लेकिन अर्थव्यवस्था वहीं पे वहीं रहेगा, स्थिर रहेगा, रुका रहेगा, तो उसे भी स्टैगफ्लेशन कहते हैं। तो इस ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है आपको, बताइए। इस तरह का वर्ड शब्द कहाँ दिख रहा है नौवां प्रश्न में? तो ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं, उच्च बेरोजगारी तथा उपभोक्ता मांग में जो है अंतर न होने के साथ साथ उच्च स्फीति दर हो। यार कि संसद में विधेयक आमतौर से जो है इस समय पेश किए जाते हैं। किस समय पेश किए जाते हैं? तो ये पेश जो है ऑप्शन नंबर डी, दिन में, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा,
डी जो देख रहे हैं ये आंसर सही है। दिन के लिए संसद की कार्यवाही स्थगित होने से कुछ समय पहले, मतलब कार्यवाही अगर स्थगित हो संसद की, उससे कुछ समय पहले की जाती है। क्लियर हो गए? 11वें प्रश्न की बात करें तो स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी निम्नलिखित के द्वारा जो है निम्नलिखित के द्वारा दी गई है। तो किसके द्वारा दी गई है स्वतंत्रता का अधिकार? मतलब आर्टिकल पूछ रहा है। आर्टिकल आप अच्छे से जानते हैं, बता सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 19 में दी गई है स्वतंत्रता का। आगे बात करते हैं 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न क्या है? 12वां प्रश्न है कौन सा निदेशक सिद्धांत जो है मूल संविधान में शामिल नहीं किया गया था, किंतु 42वें संशोधन द्वारा शामिल किया गया? बताइएगा, 42वें संशोधन द्वारा किया गया। अब इसका आंसर का जवाब दीजिए। 12वां प्रश्न का जवाब देंगे तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही है। मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के लिए, याद रखिए, कराने के लिए किया गया था। 13वें प्रश्न की बात करते हैं। 13वां प्रश्न सुनिए, भारत के महालेखा परीक्षक और लेखा नियंत्रक, ठीक है, निम्नलिखित के लिए मुख्य लेखाकार और लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करते हैं। तो कौन कार्य करता है? ऑप्शन नंबर सी संघ और राज्य सरकार करते हैं। महालेखा परीक्षक को नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं, आप जानते हैं। आगे बात करते हैं, सी हो गया। अब देखिए 14 प्रश्न की बात करें तो इंद्र नाम है। इंद्र नाम किसका है? बताइएगा, इस ऑप्शन के हिसाब से बताइए। किसका है? रडार का है, टैंक का है, किसका है? मिसाइल का है, किसका है? बताइए। पायलट का है, किसका है? बताएंगे। 14 प्रश्न का जवाब दीजिए। तो आप अच्छे से जानते हैं रडार का नाम है इंद्र। इंद्र नाम है, ठीक है, इंद्र। 15वां प्रश्न को देखिए कि ओलंपिक खेलों के झंडे में हरा वृत्त जो है किस महाद्वीप के प्रतीक हैं? तो याद रखिएगा ये ऑस्ट्रेलिया का है। जो डी लगाएंगे वो सही लगाएंगे, लेकिन और भी जैसे ओलंपिक में आप छल्ले देखे होंगे, गोल 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 सभी कलर का होंगे। जैसे रेड कलर का है तो लाल कलर का जो है किसका प्रतीक है? कौन से महाद्वीप का? तो अमेरिका का है। काला किसका है? अफ्रीका का है। पीला किसका है? एशिया का है। नीला किसका? यूरोप का है ना? तो इस तरह का बनाया हुआ है, तो जिसमें आपको हरा पूछा तो हरा ऑस्ट्रेलिया का है। क्लियर हो गए? देखिए 16वां प्रश्न है कि सम्राट अकबर द्वारा निम्नलिखित में से किसको जरी कलाम की उपाधि प्रदान की गई थी? तो किसको किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी देख रहे होंगे, मोहम्मद हुसैन को। ये सही है। और इस तरह का क्वेश्चन आप नहीं देखे होंगे, ये पहली बार देखे होंगे। अगर देखें तो अच्छी बात है, तो बहुत यूनिक क्वेश्चन है, पूछता है। चलिएगा 17वां प्रश्न की बात करते हैं। 17वां प्रश्न है कौन सा ग्रंथ जो है सम्राट हर्ष की रचना नहीं है? नागानंद जो लिखा हुआ सी देख रहे हैं ये हर्ष का ही है। रत्नावली हर्ष द्वारा लिखा गया है। प्रियदर्शिका ये भी जो है इसके द्वारा, हर्ष द्वारा लिखा गया है। और ये सबका अलग अलग अर्थ है। जैसे कि नागानंद की बात करते हैं तो प्रेम कहानी है, एक लिखा हुआ प्रेम कहानी है जो कि नागराज और अप्सरा के बीच का वर्णन करता है, प्रेम की बात वर्णन करता है। तो इस तरह प्रियदर्शी का भी है, रत्नावली का। लेकिन लीलावती जो है ये आपका हर्ष का लिखा हुआ नहीं है, और ये मैं पढ़ा चुका हूँ इनसेट में। कमेंट बॉक्स में करिएगा किस में पढ़ाया हूँ मैं, लीलावती है किनका। चलिए 18वां प्रश्न की बात करते हैं। तो 18वां प्रश्न सुनिए कि किस वंश के शासकों को हुनों के आक्रमणों का सामना करना पड़ा? बताइए, इस ऑप्शन के हिसाब से जवाब दीजिए। गुप्त वंश जो है गुप्त वंश को करना पड़ा था, गुप्त वंश को सामना करना पड़ा था। चलिए आगे बात करते हैं। 19वां प्रश्न की बात करते हैं। 19वां प्रश्न जान जाइए कि शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई? तो शेरशाह की मृत्यु कहाँ हुई बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो 19वां प्रश्न का जवाब आप दे सकते हैं, कालिंजर में हुआ था। कहाँ हुआ था? कालिंजर में, है ना? कालिंजर में हो गया था, बम फूट गया था, आप जानते हैं। ये मृत्यु का डेट बताया जाता है 1545, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे 20वां प्रश्न है कि सबने अवज्ञा आंदोलन की असफलता के पश्चात गांधी जी ने किस कार्यक्रम को महत्व दिया? बताइएगा। नंबर ए, रचनात्मक कार्यक्रम को दिया था, ठीक है। किसको दिए थे? रचनात्मक कार्यक्रम को दिए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21वां प्रश्न की बात करते हैं। 21वां प्रश्न है वह गणिका कौन थी जो गौतम बुद्ध के प्रभाव में बौद्ध भिक्षुनी बनने गई थी? भिक्षुनी बनने गई थी, बताइएगा कौन थी? आम्रपाली का नाम सुने? तो आम्रपाली बनने गई थी, ठीक है, क्लियर। ये बिंदुसार अजातशत्रु का समय के काल में था, ये आप जानवे करते हैं, हिस्ट्री इसकी बहुत पुरानी है। आगे बात करते हैं। 22वां प्रश्न है। 22वां प्रश्न क्या है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया? तो हम जानते हैं कि राष्ट्रपिता कहने वाले और कोई नहीं, आपके सुभाष चंद्र बोस थे। महात्मा कहे थे टैगोर जी और राष्ट्रपिता कहे थे सुभाष चंद्र बोस जी। 20वां क्वेश्चन, इस भूगोल निम्नलिखित में से किस राज्य की महत्वपूर्ण नगदी फसल है? बताइए, चलिए बताइए, कमेंट बॉक्स में कीजिए।
क्वेश्चन को देखकर थोड़ा सा डाउट होगा, क्यों? क्योंकि इसका आंसर जो है आप अगर गूगल पे सर्च करिएगा तो राजस्थान देगा, ठीक है? लेकिन रियल आंसर बताते हैं, सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी गुजरात। देखिए, इसका हिस्सा जो है आप देखा जाए तो अगर मान लीजिए इसबगोई की अगर खेती की जाती है तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान ये सब चीज़ों में होता है, ठीक है? लेकिन अभी अगर देखा जाए वर्तमान में तो राजस्थान इसबगोई उत्पादन में सबसे आगे हो गया है, इसलिए इसबगोई को टिक लगाया जाता है, ठीक है? लेकिन अगर देखा जाए इसबगोई निम्नलिखित में से किस राज्य की महत्वपूर्ण नगरीय फसल थी, तो ये गुजरात की है, ये जान लीजिए, ठीक है? अगर ये पूछता कि अभी इसबगोई के उत्पादन सबसे आगे उत्पादन में कौन-सा राज्य है, तो हम राजस्थान टिक लगाते, ठीक है? ये ध्यान रखना है, ठीक है? ऐसे तो एमपी में भी होता है, लेकिन सबसे आगे कौन हो गया है इसबगोई में, तो आपको राजस्थान वर्तमान में लगाना है, करंट में। नहीं तो ऐसे पूछेगा कि नगरीय फसल कौन है, तो कहाँ का है, तो गुजरात का है, ठीक है? चलिए, बात करते हैं 24 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। नाभिकीय विकिरण से मानव शरीर के किस भाग पर पहले प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है? तो ऑप्शन नंबर सी त्वचा पे, स्किन पे, है ना? क्लियर हो गए। चलिए आगे बात करते हैं 25 क्वेश्चन नंबर की बात करें। 25 क्वेश्चन नंबर है कि निम्नलिखित में से किसकी विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंगदैर्घ्य सबसे लंबी होती है? सबसे लंबी होती है, बताइएगा किसकी सबसे लंबी होती है? ये बता सकते हैं 25 का, तो अवरक्त किरण का। ध्यान से देखना होगा, क्यों? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को लगा दिया तो समझिए रेलवे ग्रुप डी के लिए आप तैयार हैं, रेलवे एनटीपीसी के लिए भी तैयार हैं। देखिए 235 U92, यू माने यूरेनियम, है ना? यूरेनियम, ठीक है? ये ध्यान रखना है। अब 92 है और 235 है, नाभिकीय में बताना है, तो जानते हैं 92 प्रोटीन, याद रखिएगा। परमाणु जो होता है, एक होता है एटॉमिक नंबर, एक होता है मास नंबर। तो ऊपर वाला जो देख रहे हैं वो मास नंबर है और नीचे वाला जो 92 है वो आपका एटॉमिक नंबर है, ये आप जानते हैं। तो आप जान लीजिए 92 प्रोटॉन है और इन दोनों को माइनस करिएगा, मतलब 235 से 92 को मतलब माइनस करिएगा तो आ जाएगा 143। 143 क्या होगा? न्यूट्रॉन। यही आंसर आपका सही होगा कि 92 प्रोटॉन और 143 न्यूट्रॉन होते हैं। अगर आपको ये पता है कि मास नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो आप अच्छे से निकाल लीजिएगा, ठीक है? ये जान के डिटेल मैं नहीं पढ़ाता इसलिए क्योंकि बहुत आप यूट्यूब पे पढ़ चुके होंगे अलग-अलग टीचर से, इसलिए मैं जो पढ़ाता हूँ इसमें जो है शॉर्ट पढ़ाने के चक्कर में क्या होता है, कभी-कभी समझाने में, एक्सप्लेन करने में थोड़ी-सी हो जाती है, जिसमें आपको समझ में नहीं आता, तो आप जो है सोचते हैं कि गलत है। गलत नहीं होता है, कंटेंट जो दिया गया है वो इम्पोर्टेंट है, आप समझने की कोशिश करिएगा। 27 क्वेश्चन नंबर की बात करें तो रंगीन टीवी, ठीक है? सुनिएगा कि रंगीन टीवी के पर्दे पर विभिन्न रंग किन प्रकाश रंगों के मिश्रण से प्रदर्शित होते हैं? बताइए। अब इस ऑप्शन के हिसाब से बताइए कौन-कौन से कलर हैं? बताइए। तो आप अच्छे से जानते हैं, लाल तो पक्का है, लाल तो सब में होगा भाई, ठीक है? लाल सब में है, इसमें अभी हटा दीजिए, ठीक है? लाल डन है, क्योंकि ये गलत हो गया ना, ठीक है? लाल हो गया। और बताइए, फिर उसके बाद हरा होगा, तो देखिए हरा होना चाहिए यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर सी तो यही हो गया। फिर उसके बाद नीला, तो लाल, हरा, नीला ये रंगीन टीवी पे आपको कलर में प्रदर्शित किया जाता है, मिश्रण होता है इसका। चलिए आगे चलते हैं। 28 क्वेश्चन नंबर है कि कार्बन की न्यूनतम मात्रा होती है, तो न्यूनतम मात्रा क्या होती है? तो सबसे न्यूनतम अगर पूछा जाए ना तो आपका कार्बन की मात्रा सबसे कम अगर बात करें, न्यूनतम बात करें तो पिटवा का होता है। तो पिटवा, याद रखिए पिटवा लोहा में होता है, ये क्लियर हो गया, यही आंसर भी होगा। अगर आपको सबसे अधिक मात्रा में पूछता तो एंथ्रासाइट में होता है, याद रखेंगे, तो क्लियर बात है। चलिए और बात करते हैं 29 क्वेश्चन नंबर की। अगर बात करें 29 क्वेश्चन नंबर है कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं? बताइए कितने होते हैं? तो हाइड्रोजन शब्द सुनते ही, समस्थानिक मतलब आइसोटोप की बात सुनते ही आपको 3 याद आया होगा। कितने याद होंगे? 3 आए होंगे, तो 3 ही आंसर होगा ना, यही आंसर है आपका 29 का, ठीक है? सी होगा। रक्त का, यहाँ पे देखिए 30वां प्रश्न, रक्त का थक्का बनाने के लिए कौन सी प्रोटीन जिम्मेदार है? इस ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी जो दिख रहा है वही सही है, जिसे लिख दिया है फिब्रोनोजन लिख दिया है, जिसे फाइब्रोनोजन भी बोला जाता है। अब तो क्लियर हो गया, याद हो गया होगा, तोड़ तोड़ के मैंने बोल दिया। देखिए जम्मू और कश्मीर की राजभाषा का काजकाली भाषा कौन सी है? तो जम्मू कश्मीर की बताइए, 31 का आंसर का जवाब दीजिए, बताइए। तो जम्मू और कश्मीर की राजभाषा का काजकाली भाषा कौन सी है? तो उर्दू, इसमें कोई सोचना है ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 क्वेश्चन नंबर है, भारत का राष्ट्रीय गाना पहली बार कब गाया गया था? तो जन गण मन कब गाया गया था? बताइए। 1911 समय जानते हैं, 1911 में गाया गया था, क्या ये सत्य है? 32 का आंसर का जवाब दीजिए। तो ऑप्शन नंबर डी जो लगाए वो सही लगाए। कौन गाए थे? रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा गाया गया था, ये भी जान लीजिए। अब है 33वां प्रश्न। 33वां प्रश्न बताइए, बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन
अनरेस्ट किसने कहा, बताइए। ऑप्शन नंबर ए वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था, यही बोला था, समझे, अनरेस्ट कहा था। आगे बात करते हैं 34 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। 34 क्वेश्चन नंबर है आपके सामने कि भारत सरकार ने भारत रत्न तथा पद्मश्री की उपाधि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रारंभ की, बताइए, प्रारंभ किया था, बताएंगे। तो अनुच्छेद 18 का नाम सुने, वो भी 18 के एक में है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 18 जो कि क्या किया गया है, पद्मश्री हो, भारत रत्न हो, ये सब देने की, एक तरह से उपाधि देने की शुरुआत किया था। ठीक है, 34 का आंसर का जवाब आप जो लगाए बी वो सही लगाए। चलिए 35 क्वेश्चन नंबर देख रहे होंगे। 35 क्वेश्चन नंबर सुनिए कि संविधान द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार किसके पास है, बताइएगा, किसके पास है। सी, याद रखिएगा, संसद के पास है। 368 याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, 36 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। 36 क्वेश्चन नंबर है कि संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य की व्याख्या की गई है, बताइए, बताइए। तो भाग 4 में कौन है, नीति निर्देशक तत्व देख रहे हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, और आर्टिकल इसका अगर नीति निर्देशक का पूछे अनुच्छेद तो 36 से 51, मतलब 36 से 51, मतलब 36 के 51 तक है, याद रखिएगा। और ये कल्याणकारी राज्य है, आप जानते हैं, ये जुड़ा हुआ है, व्याख्या की गई है राज्य की नीति निर्देशक भाग 4 में, याद रखिएगा। ठीक, आगे बात करें 37 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। तो 37 क्वेश्चन नंबर है कि जब किसी विधेयक पर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है तो निर्णय, 37 का आंसर का जवाब दीजिए। ए, देखिए ए आंसर होगा, साधारण बहुमत से लिया जाता है। ठीक है, तो साधारण बहुमत से लिया जाएगा, सिंपल बात। आगे बात करते हैं 38 क्वेश्चन नंबर आपके पास है। 38 क्वेश्चन नंबर बताइए, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना बताइए कब हुआ था। इसका आंसर एक बात ध्यान रखिएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई, और ये इसी के अंतर्गत किया गया था, तब जाकर स्थापना इसका 1 अक्टूबर 1937 को किया गया था, समझ गए। तो ये ध्यान रखना। फिर तो 50 में भी हुआ, और 50 में जाके न्यायालय का नाम बदल के सर्वोच्च न्यायालय कर दिया गया था, ये बात है। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में करिएगा। 39 क्वेश्चन नंबर है, 39 क्वेश्चन नंबर है कि निम्नलिखित में कौन सा एक लैगून नहीं है। तो लैगून नहीं है तो चिल्का झील तो आपका लैगून है ना, आप जानते हैं। 39 का आंसर का जवाब दीजिए। तो आप जानते हैं पेरियार जो है झील, ये जो है लैगून नहीं है। ठीक है, अष्टमुद्दी झील है, पुलिकट झील है, झिलका झील है, ये सब लैगून है। ठीक है, 40 प्रश्न की बात करते हैं। 40 प्रश्न है कि पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले पहली भारतीय अभिनेत्री कौन थी, बताइए कौन थी। तो नरगिस दत्ता का नाम सुने होंगे, नरगिस दत्ता संजय दत्त की मां, आप जानते हैं। चलिए 41वां प्रश्न की बात करते हैं। 41वां प्रश्न है कि भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, कौन थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन थे बताइए। 41 का आंसर का जवाब दीजिए। तो आप जानते होंगे जेपी कृपलानी थे, कौन थे, जेपी कृपलानी। 42 क्वेश्चन नंबर देखिए। 42 क्वेश्चन नंबर है कि निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया, बताइए किसने हिंदी का प्रयोग किए थे भक्ति संत में, बताइए। तो आप उनका नाम जानते होंगे, रामानंद जी का नाम सुने हैं, तो वही किए थे, हिंदी का प्रयोग किए थे। तो रामानंद, याद रखिएगा। 42 का आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर सी, याद रखेंगे। ये भी समय काल अगर पूछे 14वीं से 15वीं शताब्दी के बीच की बात हो रही है, भक्ति यादव ने जब आया था। चलिए आगे चलते हैं। 43 क्वेश्चन नंबर आपके पास है, आपके स्क्रीन पे है, बताइएगा संगम साहित्य की भाषा कौन सी है। बहुत इजी, एनसीईआरटी पढ़े तो पक्का टिक लगाइए। तमिल का नाम सुने, यस, तमिल भाषा में है। लिपि बताइएगा जरूर, लिपि पूछा था। चलिए 44 क्वेश्चन नंबर कोई बात करते हैं। 44 क्वेश्चन नंबर क्या है कि हर्ष किस राजवंश से संबंधित है। तो हर्ष का नाम अगर सुनते ही आपको आंसर आ जाना चाहिए कि पुष्यभूति बोला जाता है या पुष्यभूति राजवंश बोला जाता है। 4 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। तो किस राष्ट्रकूट राजा ने एलोरा में शिव का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर बनवाया, बताइए। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ है, आप इनके बारे में जानते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, तो ये राष्ट्रकूट राजा थे कृष्ण प्रथम, जिनका नाम आप देख रहे हैं यहाँ पे, कृष्ण प्रथम नहीं बनवाए थे। 45 का आंसर का जवाब सही है। अगर मेरा एनसीईआरटी पढ़े हो तो पक्का आप टिक लगाइएगा। 46 की बात करते हैं। 46 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। तो संसार प्रसिद्ध मोर सिंहासन किस मुगल इमारत में रखा है, बताएंगे।
ठीक है, मोर सिंहासन जो है किस मुगल इमारत में रखा है, ये आपसे पूछ रहा है, तो बता सकते हैं तो बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको बताना होगा। तो दिल्ली में तो आप जान रहे हैं, ये क्लियर बात है कि दिल्ली में है ना? लेकिन दिल्ली में है तो ऑप्शन नंबर डी याद किया, दिल्ली के लाल किले का दीवाने आम में रखा गया है। ठीक है, ये क्लियर हो गए। 47 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करते हैं, 47 क्वेश्चन नंबर है कि शिवाजी के बाद इनमें से कौन गुरिल्ला युद्ध विद्या में एक बड़ा पथ प्रदर्शक माना जाता है? इन्हीं के बेटा का नाम है, याद रखिएगा, शिवाजी के बेटा का नाम याद है, वही गुरिल्ला पथ अपनाए थे जिनका नाम आप जानते हैं, बताइएगा उनका नाम बताइए। बाजीराव प्रथम का नाम आता है, किनका? बाजीराव प्रथम का, जो कि आप देख रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, ये एनसीईआरटी में मैं करवा चुका हूं। 48 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। 48 क्वेश्चन नंबर सुनिए कि समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है, क्योंकि क्यों माना जाता है? समताप मंडल में विमान उड़ते हैं, क्यों माने जाते हैं कि भाई बेस्ट है, बता सकते हैं? ऑप्शन नंबर डी, इस परत में बादल और अन्य मौसमी घटना नहीं होती है, मतलब तूफान आदि नहीं आता है। ठीक है, 49 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। 49 क्वेश्चन नंबर को बात करते हैं 49, तो याद रखिएगा, संसार में पारे का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? बताइए कौन सा देश है पारे के मामले में, बता सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी, चीन। और क्या इस मामले में चीन आगे रहता है ना? ठीक है, आगे चलिए, आगे है 50वां प्रश्न है, 1 मिनट। 50वां प्रश्न है कि कपास का रेशा पौधे के प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है? बताएंगे? तो हम बताएंगे ऑप्शन नंबर डी, फल से प्राप्त होता है। फल से प्राप्त होता है, क्या ये बात गलत है? सही है, बताइएगा। पौधे के फल से प्राप्त होता है कपास, याद रखिएगा, कपास का देखिएगा रूई जैसा होता है ना। ठीक है, तो आज के लिए तय रखते हैं, इसका आंसर आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। चलिए आज के लिए जय हिंद, जय भारत। और नेक्स्ट आ रहा है आपका दिल्ली सल्तनत का महामैराथन।